हेलो मेरे प्रिय दर्शकों, मैं श्रुति रानी बात कर रही हूँ। मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज मैं आपको केतु महादशा की तीसरी अंतरदशा, सूर्य की अंतरदशा के बारे में आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। पहले केतु महादशा में पहली अंतरदशा आती है केतु केतु की। उसके बाद दूसरी अंतरदशा आती है केतु शुक्र की। और अभी तीसरी अंतर्दशा है वो केतु सूर्य की। और उसके बाद आने वाली अंतर्दशा है केतु चंद्र की। तो आज मैं आपको विस्तारित रूप से केतु सूर्य के बारे में बताने वाली हूँ। केतु सूर्य की अंतर्दशा मतलब सूर्य मतलब सन रवि, रवि भी बोलते हैं उसे। तो केतु सूर्य या केतु रवि या केतु सन, जो भी आपको बोलना है। तो केतु सूर्य और केतु चंद्र की अंतरदशा में आपको ज़्यादा बाहर के दुख नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा केतु आपको रेस्ट करने देगा। ज़्यादा आपको बाहर के तकलीफ़ वगैरह नहीं हो सकती है। लेकिन आपके फिज़िकली और मेंटली हेल्थ में आपको प्रॉब्लम देगी वो। ऐसे तो वो केतु नोकेगा, नोचेगा ही आपको किसी न किसी रूप से। कुछ अच्छा कार्य करने गए तो कार्य में बाधा लाएगा, बार बार आपको कुछ करने नहीं देगा केतु। लेकिन सूर्य की महादशा में ना आपका थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी के जन्म कुंडली में, पत्रिका में अगर सूर्य अच्छे कंडीशन में हो, अच्छे घर में हो पत्रिका के, तो अच्छे इफ़ेक्ट भी आपको केतु सूर्य की महादशा में मिलेंगे। आपको कुछ आर्थिक फ़ायदे हो सकते हैं, या तो आप अच्छी ज़मीन ले सकते हैं, या तो आप अच्छा फ्लैट या अच्छा घर खरीद सकते हैं इस दशा में। आपकी बहुत से लोगों की ना शिफ्टिंग होती है एक घर से दूसरी जगह पर, मतलब एक घर से दूसरे घर पर कई और शिफ्टिंग हो भी सकती है, होती है। मेरी भी हुई थी इस दशा में शिफ्टिंग। हमने पुराना घर बेच के नया घर लिया, क्योंकि मेरी पत्रिका में सूर्य अच्छी कंडीशन में था। तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई केतु सूर्य की महादशा में। लेकिन फिज़िकली और मेंटली हेल्थ डाउन ही थी मेरी। उसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे सूर्य की अंतर्दशा में। तो पहले केतु सूर्य में आपकी फिज़िकल कंडीशन तो ठीक रहेगी ही नहीं, कुछ ना कुछ आपके स्किन में डिफेक्ट रहेगा, आपके बॉडी में कमज़ोरी आ सकती है, थकान सी होगी। आप तो केतु की पूरे महादशा 7 साल में तो ज़्यादा करके आप बेड पर ही रेस्ट करते दिखाई देते हैं केतु पेशेंट। और एक अजीब सी थकान, एक अजीब सा मेंटली स्ट्रेस, घबराहट होगी आपको। बहुत घबराहट होगी आपको, अजीब सी घबराहट, उसका कुछ रीज़न भी नहीं होगा। लेकिन आपको मृत्यु का भी डर रहेगा। वो तो केतु स्टार्ट होने से ही ये सब सिम्टम दिखेंगे आपको। लेकिन सूर्य की महादशा में आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सूर्य खराब हो तो आपके केतु तो सूर्य हो या रवि हो या शुक्र हो अंतर्दशा, उसमें तो बैड इफेक्ट तो दिखाता, ये अच्छा इफेक्ट नहीं दिखाता। तो केतु सूर्य में आपको स्किन के डिजीज़ आ सकते हैं। थकान होगी आपको, बुखार भी आ सकता है। बॉडी में आपको एक अजीब सी हीट दिखाई देगी। मतलब ऐसे लगेगा कि अपना बॉडी अंदर से जल रहा है, ऐसी अजीब सी हीट आपको दिखाई देगी। या तो बुखार आ सकता है आपको बहुत कमज़ोरी आ सकती है। इसलिए ना मैं बोलती हूँ अपना कर्मा अच्छा रखो और हैप्पी रहने की कोशिश करो। जो भी जिस भी कंडीशन में आप हो उसमें हैप्पी रहना सीखो। वही आपके लिए अच्छा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। ज़्यादा डॉक्टर के पास या किसी पंडित के पास वगैरह मत जाया करो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपके लाइफ में जो लिखा है वैसे ही होगा। तो
केतु आपको छोड़ेगा नहीं। आप बोलेंगे मैं किसी पंडित से अंगूठी पहनता हूँ तो मेरे को केतु का असर कम पड़ेगा, या कोई जादू टोना करूँ या तो डॉक्टर के पास जाऊँ तो केतु का असर कम पड़ेगा। ये सब कुछ फ़ायदा नहीं करेगा आपको। आप भगवान में तल्लीन रहो, भगवान की पूजा पाठ में, यही आपके लिए बहुत बेस्ट आइडिया है। और आपको दो ही मार्ग से आपको केतु का बैड इफेक्ट कम दिखेगा। एक तो गणपति की आराधना करो, पूरे केतु महादशा से ही आप स्टार्ट करो। मतलब मैं नहीं बोलती कि मंदिर में जाओ या भगवान के पास बैठ के ही रहो या पूजा अर्चा करते रहो, या आप बेड पर भी बैठेंगे तो भी एक ही मंत्र बोलो, ओम गणपते नमः। सिर्फ ये मंत्र बोला ना तो भी गणेशा आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओम गणपते नमः, ये मंत्र बोला करो। और स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाया करो। अगर आपसे नहीं खाना खिलाया जा रहा है, आप बेड पर से नहीं उठ रहे हो, तो आपके घर में से किसी एक को आपके हाथों से उस डॉग को खाना निकाल के किसी घर में से किसी एक सदस्य को बोलो कि डॉग को जाके खिलाओ। स्ट्रीट डॉग को, पाले हुए डॉग को नहीं। स्ट्रीट डॉग को ही खिलाना है। और गाय को कुछ आप देते भोग में लड्डू या प्रसाद देते, गाय को चारा देते, वो काम किया करो। आपसे नहीं हो रहा है तो घर के किसी भी सदस्य को बोला तो भी चलेगा। तो सूर्य की महादशा में ना आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगा, और थोड़ा आपके आर्थिक कंडीशन भी सुधर सकती है। आपको पैसा कहीं से मिल सकता है, या तो आप अच्छा फ्लैट ले सकते हैं, अच्छा घर ले सकते हैं, या अच्छा बिजनेस के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप ऐसे मत समझो कि चलो मेरे अच्छे दिन आए हैं। उसमें भी बहुत बड़ा चमत्कार होता है, लोचा होता है। मैं तो लोचा ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसे लगा कि अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लगी, अभी तो लगता है कि अच्छे दिन आ रहे हैं सूर्य के अंतर्दशा में। तो ऐसे नहीं है, आप अपने होश मत खो बैठो, पाँव ज़मीन पर ही रखो। क्योंकि आप केतु के अंतर्दशा में, केतु बहुत बड़ा हीरो है वो, और आपको परेशान करते ही रहेगा, नोकते रहेगा। आप बच के ही, डर के ही रहो, सावधानी से ही काम करो। ऐसे मत समझो कि अरे वाह मेरी लॉटरी लगी है। मेरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूँगी इस अंतर्दशा में क्या हुआ है। और ये मैं एक ही वीडियो में आपको सब विस्तारित रूप से नहीं बता सकती, क्योंकि ये वीडियो क्लिप्स ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की अपलोड हो रही है, आधे एक घंटे की अपलोड नहीं हो रही है। तो मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं, हर एक अंतर्दशा के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आते जाएंगे। तो आप प्लीज़ देखा करो, क्योंकि मैं सब हर एक अंतर्दशा के बारे में आपको विस्तारित रूप से बता रही हूँ। और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगी, राहत मिलेगी, आपको डर भी नहीं लगेगा, और अच्छा लगेगा कि कोई तो दोस्त मुझे समझा रहा है इस बारे में। तो मेरे सब वीडियोस वॉच किया करो आप। मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगी इसमें क्या हो रहा है वो। उसके बाद ना आपको ना केतु स्टार्ट होता है तब से ही आपको ना सांप के बारे में, सांप के फोटोज दिखेंगे मोबाइल में, कहीं से ना कहीं सर्प दिखेंगे, काले सर्प, काले कोई भी कलर के हो लेकिन सांप दिखेगी आपको। मतलब वीडियोस में दिख सकते हैं या रियल में देख सकते हैं, या सपने में दिख सकते हैं। सपने में बार बार स्नेक्स दिख सकते हैं। क्यों ये दिखते हैं? क्योंकि केतु एक टाइप का स्नेक ही है, स्नेक भी है, केतु स्नेक से रिलेटेड है। और ये उसे ऊपर का ये नहीं,
उसका नीचे का बॉडी है, ऊपर का बॉडी नहीं है। ऊपर का बॉडी स्नेक्स का दिखाई देता है, स्नेक्स होता है ऊपर के बॉडी से, इसलिए वो केतु आपको सपने में दिखता है या तो कहीं भी आपको दिखेगा। और मैं बोलती हूँ दोस्त लोग को कि ज़्यादा बुरे कर्म मत करो प्लीज़। किसी को जलो मत, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा काम मत करो, क्योंकि ये महादशा में ना आपको पहले के जन्म के बुरे कर्म और अभी के जन्म के बुरे कर्म उसका सब जमा खर्चा निकालता है वो केतु। अगर बुरे कर्म हो अपने पहले के जन्म के या इस जन्म के, तो हमें बहुत बड़े बैड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं केतु के। तो प्लीज़ आप बुरे कर्म मत करो। आपको अगला जीवन भी अच्छा जीना है, तो इस जन्म में पुण्य नहीं कर सकते हो तो कम से कम पाप तो मत करो, बुरा काम तो मत करो। अच्छा काम नहीं कर सकते हो आप तो बुरे कर्म भी मत करो। किसी को परेशान मत करो, किसी को रुलाओ मत, किसी की निंदा मत करो, छेड़छाड़ी मत करो। अच्छे से रहो, सुख से रहो, प्यार से रहो, खुश रहो, सबको हैप्पी रखो, खुद को हैप्पी रखो, सबको हैप्पी रखो, तो ये आपकी तबीयत भी ठीक हो सकती है। जो प्रगति कर रहा है उसको पीछे मत खींचो और उसकी प्रगति देख के आप भी अपनी प्रगति की शुरुआत करो। और क्योंकि ना केतु ना बुरे कर्म का हिसाब किताब लेता है अपने महादशा में। हमारे पाप तो ये केतु महादशा में ही फिरते हैं, इसलिए ना ज़्यादा बुरे कर्म मत करो। केतु महादशा में ना मैं बोली ना सर्प सांप तो दिखते ही है, लेकिन कभी कभी ना किसी को सांप काटते भी है। मतलब गांव में वगैरह कहीं हो तो सांप काटते हैं, सर्पदंश होता है, विष बाधा होती है, पॉइजन फूड पॉइजन हो सकता है। इस अंतरदशा में तो मोस्टली होता ही है, फूड पॉइजन आपको होता है। मुझे भी फूड पॉइजन हुआ था, मतलब सांप से नहीं हुआ था, लेकिन फूड पॉइजन हो गया था मुझे, खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो 2-3 बार हो गया था फूड पॉइजन मुझे। और फूड ये खाना खाते समय भी आपको भूख ज़्यादा लगेगी, इसलिए आप कुछ लिमिटेड खाओ, लेकिन सोच समझ के खाओ, क्योंकि फूड पॉइजन होने के चांसेस ज़्यादा रहती है ये सूर्य और चंद्र की अंतर्दशा में। तो ये मेरे बारे में भी मैं आपको विस्तारित रूप से अभी ये वीडियो में या तो मेरे पार्ट 2 में, सूर्य की अंतर्दशा के पार्ट 2 में आपको बता दूंगी कि मेरे साथ केतु सूर्य की अंतर्दशा में क्या क्या हुआ था। तो सांप तो मुझे तो सांप ऐसे रियली नहीं दिखे। मैं तो डरती हूँ उनको देख के ही, तो मुझे ना ऐसे सपने में दिखते थे। और मोबाइल जब खोलती थी तो तुरंत पहले सांप के ही फ़ोटो दिखते थे या सांप के वीडियो दिखते थे, इसलिए मैं ना डरती थी, मोबाइल भी नहीं ऑन करती थी। तो ये दूसरी बात है कि मेरा सूर्य अच्छा है, सूर्य थोड़ा स्ट्रांग है, इसलिए मेरे को सूर्य अंतर्दशा में इतनी भी तकलीफ़ नहीं हो गई। ये फूड पॉइज़न 2-3 बार हुआ था। कुछ खाने में मिस्टेक हो गई थी मेरे, तो वो फूड पॉइज़न भी बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी उस टाइम मेरी। मुझे ग्लूकोज भी चढ़ाया गया था उस टाइम। और उसके बाद मेरे को सूर्य के अंतर्दशा में ना पूरा बॉडी ना एक अजीब सी थकान आ रही थी, और काम करने का मन नहीं, अपने पैरों पे खड़े होने की भी ताकत नहीं ऐसी लगती थी। बुध महादशा में मैं दुबली नहीं, अच्छी थी, फिज़िकली अच्छी, मतलब बॉडी अच्छी मेंटेन थी मेरी बुध महादशा में, और स्ट्रॉन्ग थी, मैं मजबूत थी, और फेयर लुक था। और केतु महादशा में जैसे ही एंट्री की मैं